भारतीय इतिहास पहली बार कालिख से लिखा जाएगा। आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। नाम शबनम। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके बेटे का क्या होगा। शबनम का बेटा 12 वर्ष का है जिसका नाम ताज है। उसने महामहिम राष्ट्रपति से अपनी मां की सजा माफ करने की अपील की है। जिस देश में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा जैसी महिलाओं की पूजा देवी के रूप में की जाती है, जिन देवियों के चरणों में पूरा भारतीय मानव नतमस्तक होता है, आखिर ऐसे महान देश में किसी महिला को फांसी क्यों दी जाएगी। बात वर्ष 2008 की है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। 7 में से उसका 10 माह का भतीजा भी शामिल था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम के बेटे ताज ने अपने मां को माफ करने की गुहार लगाई है। फिलहाल शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में उस्मान सैफी के साथ रहता है। जब शबनम को उससे मिलने के लिए लाया गया तो वह फपक फपक कर रोने लगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, मैं बुरी माँ हूँ, मुझे कभी याद मत करना। उधर उस्मानी सैफ ने कहा कि ताज को गोद लेने के लिए उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसने शबनम से जेल में 24 बार मुलाकात की थी। शबनम और उस्मान सैफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई। 29 गवाहों ने शबनम के खिलाफ गवाह दिया। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली। 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को दोषी करार दिया गया। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। केस में गवाहों से 649 सवाल किए गए। 160 पेज में सजा सुनाई गई। यह केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यालय में पूरी हुई। कहा जाता है कि जिला जज एस.ए. हुसैनी ने मात्र 29 सेकंड में फांसी की सजा सुनाई थी। शबनम अपने बेटे से जब मिली तो हजारों बार उसे चूमा। शबनम अपने बेटे से बार बार कहती रही, बेटा मैं बुरी माँ हूँ, तुम पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना। मानव चाहे लाख गलतियाँ कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। पर गुनाह तो गुनाह होता है, उसकी सज़ा मिलती ही है, चाहे धरती पर मिले या आसमान में।